आज की मीटिंग हम में से बहुत से लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाली है। जब तक इंसान का दिमाग और पैराशूट बंद है वो किसी काम का नहीं है। आज अगर आप इस मीटिंग का 100% फायदा लेना चाहते हैं, so keep your mind open and be ready with a paper and pen to note down the fine things जो आपको सीख के अपने बिजनेस में बहुत बड़ा करने का मौका देने वाली है। तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ये फैमिली बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ बच्चे हम सब मिलके इसको करते हैं। आज हम जानेंगे एक बहुत जबरदस्त सफल कपल से जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस तो बहुत बड़ा बनाया ही है और भी बहुत लोगों को सफल होने में मदद की है। वो अपने बारे में बताएंगे कि वो इस बिजनेस में आने से पहले किस बैकग्राउंड से थे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज किया और उसमें भी एमवे क्यों चूज किया। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करती हूँ मिसेस आसिया एंड मिस्टर वकर अफसल को। दे आर फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। A warm welcome with a thundering applause to you, sir and ma'am. Good evening, everyone. Good evening, Anil sir and Bindu ma'am. Belated happy birthday to you, sir. Thank you. And I welcome all the audience. और पहली बार जो आए हैं उनके लिए खास मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पर इस ABIC मूवर्स एंड शेकर्स की टीम में। एंड आज हमें बात करना है कुछ अपने बारे में और कुछ हम इस बिजनेस में क्यों आए और यही कंपनी को क्यों चूज किया। तो फ्रेंड्स, थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं। मैं आसिया अफजल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हम लोग अभी हैं फिलहाल। पर मेरा जो बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी और मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, मेरी मदर हाउसवाइफ और हम 4 भाई बहन। और बहुत बड़े बड़े सपने तो नहीं थे, पढ़ाई अच्छी की हमने और एजुकेशन से मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। पर हुआ ऐसा, किस्मत में मेरे बहुत एम्बिशियस हस्बैंड थे तो शादी मेरी हो गई गेवरा जैसी जगह में। मैं मैसूर को बिलोंग करती हूँ। मैसूर एक बहुत खूबसूरत सिटी है और खास करके आप लोग जानते होंगे साउथ इंडिया में गेट ए गुड एजुकेशन एंड गेट ए गुड जॉब पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी फैमिली का, मेरे फादर का, सबका फोकस जो था अच्छी पढ़ाई में था और मेरे फादर हम सबको अच्छा एजुकेशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड इनसे शादी होने का भी सबसे बड़ा रीजन था, पब्लिक सेक्टर जॉब में थे और शादी हमारी हो गई, मैं यहाँ आ गई। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना तो कोल इंडिया जो है वहां पर बहुत छोटे कोल माइंस हैं। वहां पर एक जगह है गेवरा और है बड़ा प्रॉफिटेबल जगह। तो वहां पर ये जॉब में पोस्टिंग में थे और वहीं मेरी शादी के बाद मैं वहीं आई थी। तो आने के बाद मैं क्या बताऊं आपको, वहां पर कोयले के काले के सिवा और कुछ दिखता नहीं था। फैशन का एक भी मुझे कहीं नजर नहीं आता था। तो वहां पर मुझे अपने एजुकेशन का कोई स्कोप तो दिखा नहीं। तो मैं क्या करती थी, मेरे हस्बैंड वैसे एक इस कोल इंडिया में आने के पहले टीचर थे। तो वो बहुत अच्छे टीचर थे, आज भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाया करते थे। और कितना भी बच्चा गधा क्यों ना हो वो इनके पास आके पढ़ के पास हो जाता था। तो जितने कोल इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे सारों के बच्चे इनके पास पढ़ते थे। तो हमारा थोड़ा स्टेटस उस कॉलोनी में थोड़ा अलग टाइप का था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोल इंडिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा उस वक्त, आज का मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे हस्बैंड रिजाइन कर चुके हैं वहां से, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड नहीं होता था। पर जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। तो वहां पर कुछ ही फैमिलीज में हम लोग जो थे हम थोड़ा अलग थे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बढ़िया पढ़ा लिखा सकते थे, हमको इंग्लिश आती थी, हमारे हस्बैंड को इंग्लिश आती थी, तो थोड़ा हमें तो रेस्पेक्ट ज्यादा मिलती थी। तो मैं भी कोचिंग में ही लग गई आने के बाद। तो धीरे धीरे हम लोग की लाइफ ऐसे सेट होने लगी। वहां काफी अच्छा अफजल जी का नाम था तो हर कोई इनको जानता था। इसी दौरान हमारे उस दौरान 2 बेटे भी हो गए। फिर उसी वक्त जब मेरा बेटा 1.5-2 साल का था, बड़ा वाला, तो बिजनेस हमारी लाइफ में
धीरे धीरे एंटर करने लगा। एक बंदा आता था और इनको वो बैठ के प्लान दिखाता था। मैं नहीं बैठती थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आता था और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं थी। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब कोई एक नया चीज लेके आपके पास आता है, आप ये बात को समझिए, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो ये मत समझिए वो करना नहीं चाह रहा है, वो इसलिए समझने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको लग रहा है अभी जो मेरे पास है वो भी ठीक ठाक है। मैं यही सोचती थी यार, पब्लिक सेक्टर का जॉब है, सारा कुछ फ्री, गैस से लेके, लाइट से लेके, क्वार्टर से लेके, एजुकेशन, मेडिसिन, एवरीथिंग इज फ्री। तो उसके बाद हमें ज्यादा ये करने की क्या जरूरत है, ऊपर से हमारा एक्स्ट्रा इनकम भी आ रहा है और 2 छोटे बच्चे हैं, तो इनको संभाल के हम और अलग कैसे करेंगे। तो मैं एकदम क्लोज थी, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाह रही थी। और मैंने बहुत कोशिश किया, पर कोशिश करते करते बेचारा हार गया, वो खुद भी छोड़ गया क्या मुझे नहीं पता, पर वो धीरे धीरे उसका आना बंद हो गया। कुछ समय ऐसा ही चला, मैं क्योंकि ओपन नहीं थी तो मेरे हस्बैंड पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए, पर इनको थोड़ा सा अपीलिंग लग रहा था, उसमें से कुछ चीजें इनको अट्रैक्ट कर रही थी। हुआ ऐसा कि दूसरा एक बंदा हमारा ही पड़ोसी कुछ वक्त बाद एक सेमिनार में इनको लेके गया। उस वक्त मैं नहीं थी। सेमिनार में लेके जाने के बाद इनका माइंड ओपन हुआ, इनको समझ में आया जो चीज हम ये समझ रहे थे वो वैसा नहीं है, दिस इज समथिंग, ये अलग ही है, ये हमको समझने की जरूरत है। एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। और मैं उस वक्त नहीं थी, कुछ पैसा देना रहता था ज्वाइनिंग में, ज्वाइनिंग इनका हो गया, एक किट आ गया हमारे घर में। इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई मेरे एब्सेंस में। और मुझे मैं वापस आ गई घर पे। वापस आने के बाद मैंने देखा इनका पूरा कैरेक्टर चेंज हो चुका था। किस तरीके से, ये बहुत रिजर्व रहा करते थे, बहुत ज्यादा लोगों से बात करना इनको वो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता था, ये अपने काम से मतलब रखते थे। पर मैंने देखा ये बहुत ज्यादा हंसना सीख गए हैं और जोर जोर से हंसते हैं। ये अपने सब जगह अपने गोल्स लिख लिख के रखे हैं। और ये एक उस वक्त मीटिंग्स में एक गाना बहुत बजता था ब्राजील करके, तो वो गाना बजाते थे बार बार, इनको बहुत अच्छा लगता था वो गाना। मुझे बंदा पूरा चेंज ही हो गया है क्या भाई। तो वापस आने के बाद वो एक प्रोडक्ट भी मेरे हाथ में लगा, जो सबसे पहला प्रोडक्ट था मेरा जूम। जूम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा, क्योंकि आपको मालूम है जब आप 3-4 महीने के लिए अपने मैके जाते हैं, काफी दूरी थी हमारे ससुराल से मैके में, तो मैं साल में एक बार ही जाती थी, तो काफी लंबा चली जाती थी। तो वापस आई तो जो कबाड़ा फैला हुआ था उसको संभालते संभालते मुझे कम से कम 1 महीना लग जाता था, पर जूम की वजह से मैंने उसको चुटकियों में, मिनटों में साफ कर लिया। मैं उसको सही तरीके से यूज भी करना नहीं पता था, गलत तरीके से यूज की थी, भले ज्यादा यूज हो गया था, पर मुझे वो प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा था। थोड़ा सा मैं पॉजिटिविटी के तरफ आई थी, पर फिर भी मैं ओपन नहीं थी। पर धीरे 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 मेरे हस्बैंड के सारे प्रयासों की वजह से मैं धीरे 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 चेंज होने लगी। कैसे चेंज होने लगी, तो पहले बहुत ज्यादा टसल हुआ। ये मीटिंग्स में जाते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था, 2 बच्चों को छोड़ के, ट्यूशन क्लासेस छोड़ के आप जाते हैं, मैं खूब इनसे बहस करती थी। और मैं इनको ये कहती थी, जब सारा चीजें आपको इतना करने की क्या जरूरत है, ठीक है प्रोडक्ट यूज कर लेंगे ना, कुछ आएंगे तो बात कर लेंगे ना, आप इस तरीके से अगर बोलने लगेंगे, हम अगर बैग में सामान लेके घूमने लगेंगे, मुझे ऐसे ही लगता था कि बैग में सामान लेके सबको बोलना पड़ेगा, घूमने लगेंगे तो जो लोग हमें सर मैडम करके नमस्ते करते वो सब भाग जाएंगे। और मालूम है आपको, ऐसा ही हुआ। जो हमारे बहुत अच्छे भक्त हुआ करते थे वो भी हमें देख के भागने लगे, यानी हमें देख के रास्ता बदलने लगे। वहां वीकली ट्वाइस मार्केट लगता था और लोग हमारे घर के ही सामने से जाना था, अक्सर हमारे घर के सामने से जाते थे और हमको नमस्ते करके जाते थे। पर जैसे पता चला अफजल सर एक बिजनेस कर रहे हैं और वो प्लान दिखाते हैं आजकल, तो बताइए क्या हुआ, धीरे से लोग वहां से दूसरे रोड से जाने लग गए, हमारे सामने का रोड खाली कर दिया, हमारे पीछे के रोड से जाने लगे। खैर ऐसे इनिशियल शुरुआत हुई, धीरे धीरे मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और प्रोडक्ट की वजह से मुझे बहुत ज्यादा इसके अंदर टर्निंग पॉइंट जो था मेरे प्रोडक्ट्स का था। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। जो नेगेटिविटी थी धीरे 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 पॉजिटिविटी में बदली। इनिशियली हमारा टीम भी बहुत अच्छा बना और काफी अच्छे अच्छे लोग हमारे टीम में आ गए, तो हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ने लगे। और मैं इस बिजनेस में आने के टाइम में मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे थे और दोनों प्रीमेच्योर और दोनों सिजेरियन बेबीज होने की वजह से मुझे डॉक्टर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि ये दोनों बच्चे आपको, इनको बहुत केयर लेना पड़ेगा, कम से कम 10-12 साल तक आप इनको पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा, इनको सर्दी इस सबसे बचा के रखिए। तो हम लोग जहाँ रहते थे वो एक्सट्रीम वेदर था,
और हर बार क्या होता था, मेरे दोनों बच्चों को कुछ भी हो, कहीं भी बारिश हो, इनको सर्दी हो जाए, तो इस तरीके से बहुत रेगुलर बेसिस पे बीमार पड़ जाते थे। कुछ समय बाद हम लोग जब इस बिजनेस में आने के बाद प्रोटीन पाउडर लॉन्च हुआ। खैर प्रोटीन पाउडर मालूम है आपको, कई बड़े भी पी नहीं पाते हैं, बहुत नाटक करते हैं, पर हमें मालूम है प्रोटीन पाउडर क्या है, हम बहुत आसानी से हम उसको पी लेते हैं। अब बच्चों को पिलाना, वो भी छोटे छोटे बच्चों को पिलाना, सोचिए। बट अफजल सर बहुत अच्छे प्रमोटर है, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करके बच्चों को पिला देते थे। इनिशियली यही प्रोडक्ट का जो असर है वो मुझे 100% चेंज कर दिया। जैसे जैसे बच्चे यूज करने लगे, उनको पिलाने लगे हम, तो 1.5-2-3 महीने के अंदर मैंने देखा मेरे बच्चे जो हमेशा बीमार पड़ जाते थे हर 2 महीने में, वो धीरे 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 उनका बीमार पड़ना कम हुआ। तो मेरा फेथ और डेवलप हुआ इस बिजनेस के अंदर, और हम इसको काम करने आगे बढ़ाने लगे। खैर ऐसे ही होते गया। हम इस बिजनेस के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वो वुमेन एम्पावरमेंट। अगर ये बिजनेस नहीं होता, शायद मैं ऐसे बैठ के आज आप सबके सामने बात नहीं कर पाती, ना बात करती, क्योंकि मैं बहुत चूजी थी। मेरा एक सेलेक्टेड सर्कल था, मैं उसी के बीच कंफर्टेबल फील करती और मैं उन्हीं के साथ बातचीत करना पसंद करती थी, और दूसरों से ज्यादा मैं दोस्ती नहीं करती थी। पर इस बिजनेस की वजह से हमने कई प्लेटफॉर्म से बात किया, बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में आए और बहुत सारे दोस्त हमारे बने। दूसरा जो इस बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में जो अट्रैक्टिव लगता है, इसका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और साथ में इतने मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप लेगेसी इनकम सोचेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। और यही एक प्लेटफॉर्म है जो एक कॉमन मैन के लिए जो इम्पॉसिबल सी चीज पॉसिबल कर देता है, दैट इज लेगेसी इनकम। ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। अभी हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे नारायण सर हैं हमारे, इनको देख के हम हमेशा इंस्पायर होते हैं कि इतनी बड़ी लेगेसी इन्होंने क्रिएट किया है। तो उसी तरीके से हमें भी उम्मीद हमेशा मिलती है कि हम भी एक दिन इतना बड़ा डायनास्टी क्रिएट करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे नाम को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट सहेगी। फॉरेन ट्रिप्स, मैं बताऊं आपको, मेरे मैके और ससुराल में बहुत ज्यादा दूरी थी, तो मैंने जितने बड़े बड़े शहर हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, मैड्रास हो गया, सारे शहर मैंने देखे थे। पर पता है कहां से? ट्रेन की खिड़की से। कहीं उतरे नहीं थे, कहीं आ जाते थे, आते थे, बस इतना ही था। कहीं घूमना ना, ट्रेन से उतर के स्टेशन में भी कई बार नहीं उतरते थे, इतना ही था। पर इस बिजनेस में आने के बाद जैसे हम लोग क्वालिफाई करने लगे, हमने कई कंट्रीज दोनों मिलके फॉरेन ट्रिप्स लिए, और साथ में हमारे बच्चे भी हमारे साथ थे। तो हमें पता है आने वाले वक्त में और कई कंट्रीज को हम घूमेंगे, दुनिया के हर कोने में जाएंगे। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है, दैट इज द मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जो मैं पसंद करती हूँ इस बिजनेस को, और मैं अट्रैक्ट भी इसी से हुई थी। एक तो प्रोडक्ट था, और दूसरा एसोसिएशन जो इसका था। जो अपलाइन हमारे आते थे तब, तो अफजल सर जो है उनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, और कोल इंडिया में इतना ज्यादा रेस्पेक्ट का माहौल नहीं था, पर जो ये रेस्पेक्ट करते थे वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इस फील्ड के अंदर एक अलग कल्चर है। और यहाँ पर जो नारायण सर और बिंदु मैडम ने एक ऑरा बनाया हुआ है, एक एनवायरनमेंट जो दिया है हम लोगों को ग्रो करने के लिए, उसको कोई मिसाल ही नहीं दे सकती मैं। अगर मैं बात करूं अब तो मैं पूरा सेशन बात करती रह जाऊंगी, तो मैं चाहूंगी अफजल सर भी अपनी बातें शेयर करें। पर लास्टली क्लोज करने से पहले नारायण सर और मैडम को एक 2-4 लाइनें मैं डेडिकेट करना चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद है ये लाइन, और नारायण सर बहुत म्यूजिकल है, तो मैं उनके लिए डेडिकेट करूंगी। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। So together forever. Go to my husband. Thank you so much and good evening everybody. So ये जर्नी आपने सुना आशिया मैडम से, बहुत ही दिल से बात करती हैं आशिया मैडम जो है। एंड इनफैक्ट एक घटना जो मैडम ने बताया कि जनरली बिजनेस बिल्ड करने में ऐसा हो जाता है, बच्चों को लेकर के जो है
छोटे बच्चे थे, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए लेट होता था, और हम लोग घर में आते थे तो झगड़ा हो जाता था कभी कभी बच्चों को लेकर के कि आप आज मस्ती करते रहते हैं, मीटिंग यहाँ पर बच्चों को छोड़ दिए, दोनों बच्चे एक साथ हम संभाल रहे हैं। मतलब कोई बात नहीं है, चलो अगली मीटिंग में हम लोग सब साथ में चलेंगे। और हमने बच्चों के साथ हम लोग मीटिंग अटेंड करने चले गए। लेट हो गया, वहां भी मीटिंग 11 बज गया, 12 बज गया, है ना। मीटिंग होती थी उस समय, बड़े पैशनेट जो लीडर हुआ करते थे, लेट नाइट मीटिंग्स लीडर के साथ अटेंड करते थे। अब बच्चे तंग करना चालू किए। अब उसके बाद जो है ये गोदी वो गोदी सोना उसके बाद से जब जो परेशानी वहां हुआ ओवरऑल, उसके बाद आशा मैडम फिर बच्चों को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर माइंड उनका सेट हो गया कि नहीं, हम जा रहे हैं बिजनेस करने, बिजनेस में अच्छा एसोसिएशन है। और एक बार जब उन्होंने देख लिया तो उसके बाद उनका पूरा कॉपरेशन मिलना शुरू हो गया। सो बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है हम लोग जिंदगी में जब आया तो उस समय अपॉर्चुनिटी हुआ ही नहीं करता था। उस समय आपको जो जॉब लग गया, बस उसी में आपको सोचना है, उसी में प्रमोशंस लेना है, जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना है, जो कुछ करना है, एक आपके पास सर्कल बना हुआ उसी के अंदर आपको सोचना है, उससे ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। और वही काम चल रहा था मेरा भी। मैं भी डिपार्टमेंटल अपना जो है करके सोच रहा था कि वहां पर जो है कोई एक अच्छे पोस्ट करने के लिए पर्सनल मैनेजमेंट का जो है एमबीए मैंने एचआरडी में कर लिया इग्नू से। तो एम्बिशियस तो था, कुछ ना कुछ करना चाह रहा था, चढ़ना चाह रहा था, पर वो रास्ता मिल नहीं रहा था। जो रास्ता था उसी में कर रहे थे। ये बिजनेस को लाया गया तो भी हम लोगों को लगता था ये स्कीम है, तो स्कीम में क्यों फंसे आदमी। इसलिए इस बिजनेस को 1 साल हम लोग डिले किए समझने में, समझ ही नहीं आ रहा था। 1 साल तक हम लोग उस नेक बंदे को हम लोग घुमाते रहे, तंग करते रहे, है ना। और वो नेक बंदा जो था हिम्मत हार गया, छोड़ दिया हम लोगों को। दूसरा नेक बंदा हमारे जिंदगी में आया, दूसरे तरीके से उसने हैंडल किया। उस नेक बंदे ने हम लोगों को बोला कि भाई सर आप चलो सेमिनार, चलो सेमिनार आप चलते हैं, पूरा मेरे तरफ से खर्चा रहेगा, खाना पीना मेरे तरफ से रहेगा। उसने भी बड़ा हम्बल था बंदा, उसकी हम्बलनेस देख करके वो चलो चलते हैं। और सेमिनार में जाने के बाद जैसा अभी मैडम ने बताया ना कि पैराशूट और दिमाग जब खुलता है तभी काम करता है, तो ठीक वैसे ही होता है। अगर जब आपका दिमाग अगर बंद है, काम ही नहीं करेगा, इट विल नेवर वर्क। इसलिए दिमाग, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, अगर आप अपनी जिंदगी से कुछ चाहते हैं कुछ, तो एक छोटा सा भी अगर 1% की भी गुंजाइश आपकी लाइफ में ओपन अगर है, और आप देख उसी 1% में हम लोग वहां पर सेमिनार में गए, देखे, और पूरे सोचने का ढंग बदल गया, सोचने का 100% ढंग बदल गया। जो पहले सोचते थे अब सोचने का एकदम आसमान जमीन का फर्क हो गया। लोग वहां पर बोलना शुरू कर दिया, देखो यार वहां जाते हैं तो ब्रेन वॉश कर देते हैं। और जब हम लोग बिजनेस में आ गए तो लोगों को लगा कि यार इतना कठोर विरोधी आदमी बिजनेस में आ गया, तो क्या हुआ कि ब्रेन वॉश करते हैं वहां पर, ये जाना नहीं है। अब लोग डराते थे कि वहां ब्रेन वॉश हो जाएगा, और लोग बिजनेस में फंस जाते हैं, वहां मीटिंग में जाने पर लोग फंस जाते हैं। तो दरअसल ये कंसेप्ट था, बहुत पुराना कंसेप्ट है। ये समझिए कि 20 साल पुरानी कहानी मैं बता रहा हूँ। दुनिया बदल चुकी है। दुनिया अब तो यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गया है। नारंग सर, हमारे फाउंडर डायमंड नारंग सर के हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। नहीं तो नसीब कहाँ होता था, प्रसाद जैसा भी नसीब नहीं होता था, सालों साल लग जाते थे, है ना, सुनने को नहीं मिलता था। सेमिनार, बड़े बड़े सेमिनार देखते थे। ईश्वर ने एक ऐसी दुनिया अभी हम लोग के सामने रख दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है बहुत अमेजिंग, कोई भी आदमी कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में है कि कोई भी कर सकता है। जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लानिंग किया तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं थी, कोई नहीं। आपका कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं था, आपका कोई फंड नहीं मांग रहा था कि आपको इतना मिनिमम जमा करना है, 50,000 लाख रुपए जमा करना है, कुछ नहीं। वो तो हम लोग ज्वाइन कर लिए बिजनेस को, फिर लोगों से बातें करना चालू किए। लोग इतना रिस्पेक्ट, इस बिजनेस को रिस्पेक्ट नजर देते नहीं थे, क्योंकि लो प्रोफाइल है बिजनेस, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है नहीं इसमें। इसलिए दिक्कत हम लोगों को आता है इस बिजनेस में करने के लिए जो है। और पहले बहुत सारी चेन स्कीम्स आता था, पेपर में नाम लिख करके 200 रुपए जमा करो, पोस्ट ऑफिस से भेजो, ऐसा चलता था। शुरू में हम लोग लगा कि ऐसे ही होगा, कुछ चेन सिस्टम इसमें भी होगा। बाद में इस बिजनेस की जब अंदर आने तो आ गए हम लोग, बाद में इसकी गहराई समझ में आई। ये तो कमाल का बिजनेस है भाई। इसमें जो है मैडम ने, जैसे आशा मैडम ने बताया कि मेंटरशिप प्रोग्राम है। सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल चीज इस बिजनेस में जो है नए लोगों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको गाइडेंस मिलता है हमेशा 24 घंटा। आपको आपके लीडर आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करते हैं।
उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस बिजनेस में सबसे एक और अच्छी बात है, इसमें कोई बॉस नहीं होता है। कोई बॉस इस बिजनेस में होता नहीं है। इस बॉस की जगह हम लोग मेंटर बोलते हैं। मेंटर हमारे लाइफ में होता है, बिजनेस में होता है। इसमें कहीं पर कोई लॉस की संभावना नहीं दिखती कि इसमें कोई लॉस हो सकता है। लोग अगर कोई लॉस करते हैं तो अपनी गलतियां से लॉस करते हैं। अगर कोई 1 लाख रुपए का सामान परचेज कर लिया और अपने पास घर में रख लिया और फ्री में बांट दिया, यार उस उम्मीद में कि पैसा मिलेगा, गलती कॉर्पोरेशन की नहीं है, गलती हमारी है। हमारी मैच्योरिटी की है कि हमारी समझ ही नहीं है कि हमको अभी फ्री में सामान लुटाना नहीं है। बाद में समझ में आया था कि यार ये जो प्रोडक्ट्स है उसी तरह ट्रीट करो जैसे आप अपनी बेटियां को ट्रीट करते हो। इज्जत के साथ घर से शादी करते हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट को ट्रीट करो आप। ये चीज जगह दिमाग में हिट किया, यार क्या हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलना चालू हुआ इस बिजनेस में, बाद में, और कंपाउंडिंग के पावर तो बाद में समझ में आया। इस बिजनेस में कंपाउंडिंग होता है। आपके टाइम, आप जब टीम बनाते हो तो कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग की बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत ही नसीब वाले को कंपाउंडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल पाता है, और मिलेगा समझ जो है वो भी नहीं आता कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग हमेशा शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल। इसलिए यहां पर अगर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देंगे, यही अपॉर्चुनिटी जो है दुनिया की खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। पर क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, सभी के लिए बराबर है, हर तरह के लोग इसमें कामयाब हैं। इसमें नासा का साइंटिस्ट भी कामयाब है, यूएस प्रेसिडेंट के जो है सेक्रेटरी जो है वो भी इस डायमंड बन करके वहां पर यूएस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बने। एक साइकिल पंचर बनाने वाला आदमी भी कामयाब है, और एक जूस बेचने वाला आदमी भी कामयाब है। आप देखिए कितने तरह के लोग कामयाब है। एक टीचर भी कामयाब है, एक प्रोफेसर भी कामयाब है, एक एमबीबीएस डॉक्टर भी कामयाब है, एक इंजीनियर भी कामयाब है, एक साइंटिस्ट भी कामयाब है। हर प्रकार के लोग इसमें कामयाब है। तो हमने देखा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी आदमी, और खास करके जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, एमवे एक ब्रांड है। एमवे इज अ बिग ब्रांड। एमवे इतनी बड़ी कंपनी है कि जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप दूसरी कोई कंपनी उसके बराबर के ला नहीं सकते दिमाग में, इतनी बड़ी कंपनी एमवे है। 108 देशों में एमवे जो है हजारों लोगों को फॉरेन ट्रिप करा रही है। अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स। इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम लोग, इतने बड़े ब्रांड के साथ हम लोग जुड़ गए। और हम लोग की जो बोलते हैं हैसियत तो कुछ था ही नहीं, समझ। हम लोग अपने नजर में ही नीचे थे, हम लोग अपनी नजर से ही गिरे हुए थे, क्या लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए। इस बिजनेस में आने के बाद ऐसा लगने लगा कि यार 20 देश घूम लिए हम लोग, 20 कंट्रीज घूम लिए। 2006 में हमने अपने कॉर्पोरेशन को रिजाइन कर दिया। तो गवर्नमेंट जॉब जो बहुत मुश्किल से मिला था, उसको हमने फैसले से, अपने डिसीजन से रिजाइन कर दिया। इट्स बिकॉज ऑफ द एमवे ब्रांड। अगर एमवे की जगह कोई दूसरी कंपनी होती तो शायद मैं ये निर्णय नहीं लेता। इट्स बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। इतना उस पर फेथ था हम लोगों, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। इनके लोगों से मिलते थे, इनके बड़े बड़े लीडर से थे, कॉर्पोरेट लेवल पर जो थे उनसे मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। इनकी आदमी की रात भर सोचने मजबूर होता था, उनकी बातें ऐसी होती थी। तो ये लगता था कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां हम लोग अपने कैरियर, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट वाज द ब्यूटीफुल टाइम। एंड आप भी, जितने भी नए लोग यहां पर आज सुन रहे हैं, मुझे यकीन मानिए, एक एक मोमेंट जो है इस बिजनेस का आप एंजॉय करेंगे। एक एक मोमेंट, हर दिन आपको लगेगा इस बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं मेंटली। यू आर बिकमिंग ए बेटर पर्सन एवरी डे। इस बिजनेस को एक कारण यह भी है कि मैं हर दिन अपने आप, अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट ला रहा हूं। लोगों से डील करने में गलतियां होती है, फिर सीख रहे होते हैं, फिर गलतियां कर रहे हैं, फिर सीख रहे होते हैं। एंड दैट इज परफेक्ट बिजनेस। इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है सीखने का, इतने अच्छे लोग होते हैं जो सिखाए जाते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें। दिस इज परफेक्ट एमवे कल्चर बिजनेस। एमवे जैसा आप बहुत जगह, दूसरी जगह देखेंगे। एक हमारे एक साथी था, हमारा डाउनलाइन ही था, किसी दूसरी कंपनी में चला गया। उसने गया, बोला कि सर देखिए ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये फॉरेन ट्रिप जा रहा है। मैं बोले तुम जब फॉरेन ट्रिप जाओगे तब मुझे बताना, मैं तुम्हें बधाइयां दूंगा, मैं आगे तुम्हें माला पहनाऊंगा। 6 महीने की मुश्किल से 6 महीने के अंदर उसने दूसरी कंपनी बदला।
उसके बाद फिर क्या, दूसरी कंपनी बदला, फिर क्या, तीसरी कंपनी बदला, आज मुझे वो चौथी कंपनी का मैसेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वाई एमवे इज द बेस्ट। हम लोग जो यात्रा शुरू किए थे 20 साल पहले, आज तक हम उसे एंजॉय कर रहे हैं उसी एक्साइटमेंट के साथ। दैट इज द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, आई कैन टेल यू। यू आर वेरी लकी कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। फील ब्लेस्ड कि ये अपॉर्चुनिटी जिसने भी आपको दिया है, थैंक यू बोलिए और अच्छे से मन लगा करें। हम सब साथ मिलकर के ग्रो करेंगे एक दूसरे के एक्सपीरियंस से। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। बाय।